आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, पंजाब में खिलाफ हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में आप कहीं सीपीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं आप लेफ्ट का ऑपोजिशन करते हैं। आप बंगाल में अलग लड़ रहे हैं, टीएमसी के साथ में नहीं है। आप कह रहे हैं मिलजुल कर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है आपकी, लेकिन पूरी तरह से आप बिखरे हुए चुनाव लड़े हैं। आपका इंडिया अलायंस जरूर था। हम मनीष दे देते हैं कि इंडी गठबंधन के हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल आगे चल रहे हैं और बांसवाड़ा से आईएनडीए गठबंधन के राजकुमार रूत आगे चल रहे हैं। बाड़मेर से भाटी पिछड़े हैं, ये भी बड़ी खबर है मनीष। बिल्कुल, ये जो कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है, भाटी दूसरे पायदान पर हैं और कैलाश चौधरी तीसरे पायदान पर फिलहाल दिख रहे हैं। और ये लड़ाई बिल्कुल बराबर आ टिकी है। यहाँ पर वैभव गहलोत वापसी करते हुए, पहले बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ पर आगे थे, लेकिन फिलहाल वहाँ पर इस वक्त लग रहा है कि अगले राउंड्स में वैभव की वापसी हुई है। हालांकि शुरुआती राउंड से, जैसे हम पहले भी बता रहे थे, सुशांत भी बता रहे थे, कुछ कुछ जगहों पर जो काउंटिंग है वो 22-24 राउंड्स तक जाती है। एवरेज 15 राउंड्स मानकर चलने चाहिए। सुशांत, आपका रुख कर लेते एक बार फिर से, क्या मानकर चल रहे हैं, कितने राउंड्स खत्म हुए होंगे अभी? करीब करीब मान के चलें 1.5 घंटा हो चुका है अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुए। दो या 3 राउंड मनीष, जिस तरह की जानकारी है। हालांकि जो आंकड़ा शुरुआती तौर पर आया है वो कम से कम भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी भाजपा को कि वो कांग्रेस इस तरह की से बढ़त बनाएगी। चाहे वो अगर हम गठबंधन की सीटों की बात करें, बांसवाड़ा की सीट हो या फिर हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, सीकर की सीट पर भी अमराराम आगे बताए जा रहे हैं, चूरू की सीट और दौसा की सीट, ये सारी सीटें ऐसी जो एक तरीके से फंसी हुई सीट थी, लेकिन फिर भी भाजपा मान रही थी कि माहौल उनके पक्ष में रहेगा। जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अभी भी आशावादी नेता हैं और नेता को आशावादी होना ही होता है। हालांकि उनके जो जिले की सीट है जयपुर ग्रामीण, वहां पर अनिल चोपड़ा आगे हैं और बड़ी बढ़त उनके पास है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अभी शुरुआती राउंड है, 1-2 जो राउंड के बाद तस्वीर बदलनी शुरू होगी धीरे धीरे और उसके बाद फिर माहौल उनके पक्ष में बनेगा। तो उम्मीद नहीं खोई है, लेकिन शुरुआत के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस का जो रिपोर्ट कार्ड, इंटरनल रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने बनाया था, डोटासरा ने भेजा था, उसके अनुकूल माहौल अभी प्रारंभिक तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशांत, 13-12 का रेशो नजर आ रहा है। आईएनडीए 13 पे, बीजेपी 12 पे उछली है। इसके पीछे के फैक्टर्स क्या मान रहे हैं? गठबंधन जो इस बार कांग्रेस पार्टी ने किया, ये एक महत्वपूर्ण वजह है या कुछ और फैक्टर्स? देखिए, इस बार जो कई सारे फैक्टर मनी जो है राजस्थान में रहे, स्थानीय उम्मीदवार का विरोध भी देखा गया। गठबंधन के लिहाज से भी जो दांव चला है कांग्रेस ने, वो उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जातिगत कार्ड एक बड़ा इशू रहा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की 25 सीटों पर कोई एक फैक्टर ने काम नहीं किया। कई सीटें ऐसी थी जहां पर मोदी फैक्टर भी जो है उसकी बात हुई, राम मंदिर की बात हुई, धारा 370 की बात हुई, लेकिन बड़ी जो सीटें हैं, ज़्यादातर जो सीटें हैं वहाँ पर स्थानीय इश्यूज, कैंडिडेट का विरोध, जातिगत समीकरण के लिहाज से चुनाव लड़ा गया है। और उसी का कारण है कि हम जो आंकड़ा देख रहे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन आगे है। आमतौर पे राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सुशांत, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में इस तरह की तस्वीर पिछले लोकसभा 10 सालों से देखने को नहीं मिली कि किसी जगह पर कांग्रेस या उसके गठबंधन आगे। पहली बार स्क्रीन पर अभी देखने को मिला कि कांग्रेस गठबंधन जो है राजस्थान में ना सिर्फ बराबर आ खड़ा हुआ, बल्कि अभी हालांकि वापस एक नंबर बदला पीछे हुई है इंडिया अलायंस। अदरवाइज 13-12 और 12-13 का नंबर लगातार ये चलते जा रहा है। सुशांत, जिस तरह से आप बता रहे थे, वाकई इस पर गौर करने की जरूरत है। सारिका जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगा। आप बिल्कुल अभी भी इसमें कोई गुरेज नहीं कि आप प्रेमचंद बैरवा से भी बात की हमारे सहयोगी सुशांत ने, वो कह रहे थे 25, फिर से 25। एक तरह से कहें कि आपकी बीजेपी की बड़ी एक रट है कि 25 की 25 ही जीतेंगे, उससे कम नहीं। लेकिन फिलहाल अगर शुरुआती राउंड्स देखें, मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर खड़ा है। 11-12 सीटें आप लूज करते दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। और ये चुनाव राजस्थान में बिल्कुल मानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर बाद में स्थानीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हुआ है, लोकलाइज चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव राजस्थान में।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कमल का निशान और मोदी जी के नेतृत्व में देश में ये चुनाव लड़ा गया है और हमें इसमें सफलता बिल्कुल मिलेगी। जनता का आशीर्वाद जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने इंडिया जो गठबंधन बनाया, आप खुद ही फरमा रहे थे कि इन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में अलग एक साथ लड़ रहे हैं। तो इस तरीके का जो समीकरण है, क्योंकि इन्हीं के इंडिया गठबंधन के जितने भी आपने देखा है लीडर, गांधी परिवार तो पूरा का पूरा जमानत पर चल रहा है, ये पूरी देश की जनता जानती है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति जो की है, वो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश में जो भय का वातावरण बनाया था, उसको जनता ने बेखूबी देखा और जनता ने इसको नकार के ही मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनकर भेजा था। 2019 के चुनाव में आपने देखा कि जिस तरीके से बढ़ोतरी मिली, 2014 से ज्यादा हम लोग जो है अच्छी 310 से सरकार बनाई थी और इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि 400 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जनता की आशा है और भारतीय जनता नहीं, पार्टी पर ये आशा तो फिलहाल आपकी निराशा दिखाई पड़ रही है चारिका जी, इसमें कोई दोहराय नहीं। आप मत मानिए, आप अगर आप एनडीए को भी बहुमत देखे थे तो फिलहाल बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है सीटों के हिसाब से भी। एनडीए जरूर रुझानों में आगे चल रहा है, 2-3 राउंड्स खत्म हो चुके होंगे, निश्चित रूप से 1.5 घंटा बीत गया है। 13 राजस्थान में बीजेपी, 12 इंडिया अलायंस और एनडीए 300 पर। लेकिन आपको खुद को, बीजेपी को देश में फिलहाल रुझानों में बहुमत नहीं मिला है। जनता पार्टी की 25 की 25 सीटें जो बोली थी चुनावों से पहले, और वो सपना साकार होगा क्योंकि जनादेश, जनता का आशीर्वाद जो है वो हमें मिल रहा है। लेकिन अभी जनादेश दिखाई पड़ रहा है, जनादेश की गिनती हो रही है। आप अभी भी नहीं मानना चाहते हैं, जनादेश की गिनती हो रही है आपके सामने। दूसरे ये आप देखिए, दूसरे राउंड की गिनती है, दूसरे चैनल पे देखिए, बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता ने पुरजोर मेहनत की थी और उस पुरजोर मेहनत से ही और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से 25 की 25 सीटें जीतेंगी, ये हमें पूरा विश्वास है। वही 25, लेकिन पहले राउंड में जिस तरह से आप आगे चल रहे थे, दूसरे राउंड में गैप कम हो गया है, ये मैं बोल रहा हूं। आप धीरे धीरे राउंड और बढ़ेंगे आगे। ये तो रन है, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे पीछे, अंतिम निर्णय आने दीजिए। आप खुद देखेंगे कि जो हमने कहा था उस पे हम लोग खरे उतरे हैं और जनता का आशीर्वाद जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी नीतियों के, अपनी विकास नीतियों के वायदे के हिसाब से जो जनता के खरे उतरे हैं, उन्हीं के काम पर जो है हम लोगों ने वोट मांगे हैं और जनता ने अपना विश्वास जिताया है। बीजेपी के तमाम नेता यही दावा कर रहे हैं कि 25 की 25 सीटें इस बार भी बीजेपी के नाम दर्ज होंगी। ठीक है सारिका जी, आप लौटेंगे आपके पास, अब इंतजार करना होगा क्योंकि अभी रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अरविंद जी, आपसे महत्वपूर्ण जानना ये भी हो जाता है क्योंकि राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब हम आंकड़े देख रहे हैं, 13 और 12 का रेशो नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस 12 पे है, बीजेपी 13 पे नजर आ रही है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि राजपूत फैक्टर भी इसमें कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का हमने इतिहास देखा है कि जब जब मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है तो वो राजपूत रहा है, लेकिन इस बार राजपूत मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं वो नाराजगी सामने आ रही है, मानी जा रही है। इसके अलावा हमने देखा कि राजपूत एक नेता है बीजेपी की, उनकी ओर से स्टेटमेंट दिया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आई है। गोगामेड़ी हत्याकांड सामने आया, उसको लेकर नाराजगी सामने आई है। क्या ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स राजपूत से समाज से जोड़कर हम देख सकते हैं जो तस्वीर बन रही है? देखिए, जब इस तरह की इसका सीन बनता है ना कि 25 से सीधे आप 13 पे आ जाएं, आप मतलब करीब करीब हाफ हो जाएं,